हेलो हेलो हेलो। तो आज हम बात करेंगे द बिजबेहरा मैसेक्री। जम्मू एंड कश्मीर के अंदर एक क्षेत्र पड़ता है बिजबेहरा। क्या? बिजबेहरा। वहां पर 1993 के अंदर 1993 के अंदर एक मैसेक्री यानी एक नरसंहार हुआ था। वो भी अपने देश की 74th बीएसएफ बटालियन के द्वारा यह नरसंहार किया गया था, सीमा सुरक्षा बल उनके द्वारा। अब ऐसा क्यों किया गया था वो बात करते हैं। तो 14 अक्टूबर 1993 यानी 14th ऑफ अक्टूबर 1993 को जो हजरत बल दरगाह है ना जम्मू एंड कश्मीर की, उसको बीएसएफ के सैनिकों के द्वारा घेर लिया जाता है। अब वो क्यों घेरा जाता है? बिकॉज उस समय में वहां पर इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ वहां के मुसलमानों के द्वारा, वहां पर स्थित आतंकवादियों के द्वारा भारतीय सरकार को बॉयकॉट करने का मिशन चलाया जा रहा था। तो बीएसएफ को यह सूचना मिली कि हजरत बल की दरगाह है, जो एक पवित्र स्थान है मुसलमानों का, तो हजरत बल दरगाह के अंदर कुछ आतंकवादी घुस आए हैं। कब ये सूचना मिली? 14 अक्टूबर 1993 को। तो बीएसएफ ने या फिर कह दीजिए हमारी आर्मी ने उस हजरत बल दरगाह को घेर लिया, उसको घेर लिया, और जो मुस्लिम लोग थे ना उनको दरगाह के अंदर प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा था। और इसके साथ साथ बीएसएफ ने ये और कहा था कि इसके अंदर आतंकवादी घुस आए हैं और उन्होंने इस दरगाह के तालों को, जो लॉक लगाया जाता है, उन तालों को बदल दिया है। उनके पास उनकी चाबियां हैं, वो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। तो वहां पर ये घेराबंदी चालू थी अपनी बीएसएफ की। तो जो मुस्लिम लोग थे ना वो आक्रोशित हो गए। अब दिन आता है 22 ऑफ अक्टूबर 1993, 22 ऑफ अक्टूबर 1993। तो उस दिन फ्राइडे था, जुम्मेरात। नमाज अदा करके जो मुसलमान लोग थे ना वो बिजबेहरा की एक जामिया मस्जिद है, उसके बाहर 10 से 15 हजार मुसलमान लोग इकट्ठा होते हैं और वो बीएसएफ के उस हजरत बल दरगाह को घेरने के विरोध में धरना देते हैं। वो कहते हैं कि बीएसएफ को उस दरगाह को खोलना पड़ेगा, बिकॉज वी आर मुस्लिम्स एंड हम नमाज अदा करने कहां पर जाए, ये हमारा पवित्र स्थान है, तो उसको खोलना पड़ेगा और आप सिक्योरिटी बढ़ा सकते हैं। तो उन लोगों ने वहां पर धरना किया और वो लोग धरना करते करते शांतिपूर्वक धरना कर रहे थे, नारे लगा रहे थे भारत सरकार के विरोध में, बिकॉज हजरत बल दरगाह को बंद कर रखा था। तो वो आ गए एक जम्मू, ऐसा कोई हाईवे है जम्मू कश्मीर, ऐसा कोई हाईवे है वहां पर, उस हाईवे के ऊपर आ गए। अब वो हाईवे के ऊपर आते आते वो घुस गए अपना, ये जो बिजबेहरा है वहां का एक गांव पड़ता है। अब उस गांव का मुझे नाम याद नहीं है, लेकिन वहां का एक गांव पड़ता है, उस गांव के अंदर वो घुस गए। और उस गांव के अंदर जो रास्ता था ना वो बहुत ही संकड़ा था, आसपास दुकानें थी, इतना संकड़ा कि वहां पर थोड़ी सी भी भीड़ इकट्ठा हो जाए ना तो एक बड़ा जन आक्रोश लगने लग जाती है। अब बीएसएफ वालों ने ये सोचा कि साला मुस्लिम लोग तो बहुत ज्यादा इकट्ठा हो गए, संकड़ी जगह थी वहां पर। तो बीएसएफ वालों ने बिना सोचे समझे आंख मूंद कर उनके ऊपर फायरिंग करनी शुरू कर दी। दो 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 दो। अब वहां पर अलग अलग समाचार पत्र अलग अलग आंकड़े बताते हैं। कुछ कहते हैं कि 51 लोग मारे गए, 200 लोग घायल हो गए, कुछ कहते हैं 31 लोग मारे गए, कुछ कहते हैं 41 लोग मारे गए। और जो अपना सरकार की जो साइट है, जो सरकार के द्वारा प्रमाणित है, वो 22 यानी 22 लोग के मरने की खबर बताते हैं। वो बाकायदा वो जो विकिपीडिया है, जो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, ये विकिपीडिया, तो उस विकिपीडिया के अंदर वो 22 सूची, वो नामों की सूची वहां पर डली हुई है कि ये लोग उस दिन बिजबेहरा के उस नरसंहार के अंदर मारे गए थे। अब ये सारा नरसंहार हो गया वहां पर, वो जितने भी लोग सरकार के अनुसार 22 लोग मारे गए, तो 22 लोग मारे गए वहां पर। अब आगे सरकार कार्यवाही करती है। अब वो सरकार पहले कार्यवाही नहीं करती है तो सरकार के ऊपर दबाव बनाया जाता है। किसके द्वारा? वहां के मुसलमानों के द्वारा सरकार के ऊपर दबाव बनाया जाता है। तो सरकार वहां पर कार्यवाही शुरू करती है। तो सबसे पहले
1992 या फिर 1993 के सितंबर के अंदर मानवाधिकार आयोग का गठन होता है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, और 1993 के अक्टूबर के अंदर ये घटना हो जाती है। तो सबसे पहले मानवाधिकार आयोग इसको हैंडल करता है। तो जब उसके बस के अंदर ये मामला नहीं रहता है तो वो अपना जो कोर्ट मार्शल वगैरह होता है ना सेना का, जिसे मजिस्ट्रेट न्याय बोलते हैं, तो सरकार मजिस्ट्रेट न्याय का आदेश देती है। तो राकेश सिंह या फिर प्रकाश सिंह ऐसा कोई वहां का महानिदेशक होता है, उसे मजिस्ट्रेशन न्याय का, या फिर कह दीजिए कि बीएसएफ का महानिदेशक होता है, प्रकाश सिंह ऐसा नाम था। तो उसके अंडर में वो जांच समिति का गठन होता है, उसको वो जांच करनी थी। तो वो जांच शुरू होती है और उस जांच के अंदर कुल 13 बीएसएफ ऑफिसर्स को इस घटना का जिम्मेदार ठहराया जाता है कि उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग की, और उसके डिप्टी कमांडेड जिनका नाम था जेके रोडोर ऐसा कुछ नाम था, उसे बीएसएफ के डिप्टी कमांडेड जो उसे घटना में शामिल थे, तो उनको भी दोषी ठहराया जाता है कि आपने आंख मूंद कर वो फायरिंग करने की इजाजत दी। तो ये सारी घटना होती है। अब जैसा कि हमारे देश के अंदर होता ही आता है, वो दोषियों को पकड़ा जाता है, उनको दोषी करार कर दिया जाता है और बाद में उनको छोड़ दिया जाता है। तो 1993 के दिसंबर के अंदर ये उनको दोषी ठहराया जाता है, और 1994 के अंदर फिर एक जो अपना बीएसएफ की एक अदालत होती है, जैसे फौज की एक अदालत होती है, उसके अंदर उनको रिहा कर दिया जाता है कि आपका कोई दोष नहीं है, सबूत नहीं मिले, तो उसके अंदर उनको रिहा कर दिया जाता है। अब अपना जो मानवाधिकार आयोग है वो उनसे रिपोर्ट मांगता है कि रिपोर्ट दीजिए, आपने इनको रिहा कैसे किया। तो वो मामला टलता जाता है। 1995 में भी रिपोर्ट मांगी जाती है। फिर 1996 के अंदर वो मानवाधिकार आयोग है ना, वो सुप्रीम कोर्ट के पास जाता है कि हमको रिपोर्ट नहीं दे रहे हैं, आगे ऐसा क्या हुआ था, इनको रिहा क्यों किया गया। तो सुप्रीम कोर्ट थोड़ा दबाव देती है, तो वो मेन रिपोर्ट नहीं देते, लेकिन उनकी कुछ रिपोर्ट वो उनको प्रस्तुत करते हैं, तो उसके अंदर सारी जानकारी नहीं होती है। आखिर में 1999 के अंदर 1998 तक ये मामला चलता है, और 1999 के अंदर फरवरी के अंदर ये मामला रफा दफा हो जाता है। बिकॉज मानवाधिकार आयोग को ये डर था कि कहीं ये हमको बर्खास्त ना कर दे, क्योंकि अभी अभी तो हमारी नियुक्ति हुई है, और अभी अभी है यदि हमने ज्यादा भारत सरकार के विरोध में कुछ किया तो ये हमको बर्खास्त कर देंगे, तो उनको ये डर था। तो ये मैटर शांत हो जाता है वहीं पर बिना किसी रोक टोक के। तो ये था 1993 का बिजबेहरा मैसेक्री। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये मैसेक्री क्यों हुई थी, कैसे हुई थी, इसके अंदर कौन कौन इन्वॉल्व थे, और बीएसएफ इसके अंदर कैसे शामिल थी। और एक बात और, ये जो मैसेक्री हुई थी ना, तो बिजबेहरा के अंदर रिपोर्टर्स को ब्लैकआउट कर दिया गया था, लेकिन फिर भी अपने मीडिया एजेंसी ब्लैकआउट कितना भी करो खुशी जाती है। तो चलिए आज के इस वीडियो के अंदर बस इतना ही, मिलेंगे अगले किसी नए वीडियो के अंदर किसी नए पास्ट मूवमेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गुड बाय।